क्लास 10th है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण यानी जिसपे दो घात द्विघात है। अब ये पूरा मानते हैं 2x पे दो घात है, यानी पूरा ये द्विघात है। अब पूरा समीकरण में जो क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर है 1 लिखा है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण, यानी गुणनखंड विधि से गुणनखंडन द्वारा लिखा है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण को हल करना है। गुणनखंडन का मतलब गुणनखंड विधि से 2x पे दो घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है गुणनखंडन विधि से, यानी गुणनखंड विधि से। उत्तर प्रदेश 2020-2024 में पूछा है, 3 नंबर में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे साल, लिखेंगे सबसे पहले दिया गया समीकरण, दिया गया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। कोई भी सवाल दिया तो हम सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया गया है द्विघात समीकरण हमारा है। यहाँ पे हम दे देंगे बराबर का चिन्ह, 2x पे दो घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना करेंगे। x पे दो घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसी के मान तो हमारा 3 दिया है। चर पद x क्या, x y क्या होता है, x y z पूरा चर पद होता है, यानी x y कट गया, x2 से x2 कट गया, a के मान 2 आ गया, b के मान -5, यानी a के मान कितना है 2, b के मान कितना है -5, तथा c के मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण हम उनको क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा होता है। तो प्रथम पद क्या है a, अंतिम पद है c, a के मान हमारा कितना है 2, c के मान है हमारा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 होता है, 3 दू 5 भी होता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी 6 का गुणनखंड हमारा कितना हो रहा है, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, यानी 2 और 3 हो रहा है, 3 दूना 6, 3 दूनी 5 होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, -2x में से -3x घटा दो। अब -3x में से -2x घटा दो तो माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 5x, यानी हमारा गुणनखंड हो जाएगा कितना, -2x में से -3x घटा देंगे। अब -3x में से -2x घटा देंगे, कोई भी संपर्क क्रिया करेंगे बात होएगा माइनस, क्योंकि माइनस बड़े का चिन्ह है तो यहाँ पे -5 लाना है तो माइनस सबसे पहले लगाएंगे, ध्यान देंगे इस बात को। माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस, 3 दू 5 1 3 दूना 6, यानी गुणनखंड हमारा बराबर है। लिखेंगे 2x पे दो घात माइनस 2x में से -3x को घटाएंगे, यानी 3 दूना 5 हो जाएगा, माइनस माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस होता है, ध्यान देंगे 3 दू 5 1 3 दूना 6, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। कैसे, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है, a के मान हमारा 2, c के मान 3, 3 दूना 6 3 दूनी 5, यानी गुणनखंड हमारा बराबर है। अब ध्यान देंगे 2x पे दो घात माइनस 2x को एक कोष्टक में, 3x प्लस 3 को एक कोष्टक में हम बंद कर देंगे। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे संख्या कॉमन होगा, यहाँ पे संख्या व चर पद दोनों कॉमन होगा, यानी 2x को हम कॉमन कर दिए, 2x इंटू कितना बचेगा x, -2x निकला तो 1 हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला है तो 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकलेगा, सॉरी 3x प्लस 3 है तो 3 निकलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा x, माइनस प्लस से भाग देंगे माइनस, 3 एकम 3 बराबर 0। दोनों कोष्टक में ध्यान देंगे x माइनस 1 है तो कॉमन हम करेंगे, x माइनस 1 के कोष्टक में आ जाएगा, गुणे दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी दोनों के मान 0 है, लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे -3 बाएं से दाहिने में तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 3 है, कोई चिन्ह है गुणे का चिन्ह है, 2 से 3 में भाग देंगे, यानी x का मान आ गया कितना 3/2। उसी तरह इसका भी मान x माइनस 1 गुणे 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी दोनों का मान कितना है 0 है, तो दोनों के बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस, x का मान कितना आ गया 1, लिखेंगे। अतः गुणनखंड विधि से कितना आया मान, x का मान 1, x का मान 1 का मान 3/2 समीकरण के हल या मूल है, समीकरण के हल है या मूल है, दोनों पूछा है।
यह है हमारा आंसर हो जाता है। यह सवाल अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।